नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने बिहार दरोगा भर्ती 2023 ये बहुत जल्द आने वाली है। ये जो वैकेंसी है बिहार दरोगा भर्ती 2023 इंतजार हुआ समाप्त। कुल 2300 से अधिक पद यानी 2500 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा का। जिनको दरोगा बनने का जुनून है, सपना है, वो अपना साकार करें। ठीक है, तो कैसे इसको तैयारी करें, क्या सिलेबस है, तो इस पे हम आज चर्चा करने आप लोग के साथ आए हैं। ठीक है, दरोगा बहुत ही शानदार नौकरी है। ठीक है, इसलिए कि कोई भी जो थाना का काम होगा, कोर्ट कचहरी का काम होगा, जो भी पुलिस विभाग का काम होगा, वो दरोगा से ही होकर गुजरेगा। इसलिए दरोगा का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सबका मन में रहता है कि मैं भी दरोगा रहूं, अपना पावर दिखाऊं वर्दी का। लेकिन पावर दिखाना गलती पे नहीं, सही चीज पे पावर दिखाना है, गलती चीज पे नहीं, सही चीज पे। तो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन का वैल्यू कितना रहता है? एक क्वेश्चन कितने अंक होते हैं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, तो 100 में अगर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा? 200 क्वेश्चन, 200 अंक का हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 100 है। ठीक है, तो अब क्या है कि 100 क्वेश्चन आपको रहेगा, 200 अंक रहेंगे। एग्जाम में कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस में कभी डिफाइन नहीं किया है, सिलेबस में कभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, तो इस सिलेबस को हम लोग समझते हैं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन 2 अंक का, कितना? 200 नंबर। अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप 5 पर 1 है, यानी इसका मतलब यह हुआ 5 पर 1। ठीक है, 5 पर 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। राइट, यानी आप मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 70 क्वेश्चन आपने सोल्व किया। अगर इसमें से आपको 10 क्वेश्चन गलत हो गया, सपोज कर लीजिए, तो टोटल 60 कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? 60 होगा। 10 माइनस कर दिया, आपका सही कितना हुआ? 60 हुआ। और 60 में आपका कितना पर काट रहा है नेगेटिव मार्किंग? 5 पे 1 काट रहा है, यानी 5 गलत अगर आप करते हैं एग्जाम हॉल में तो आपका सही में से, यानी आपका जो 60 बचा 60, इसमें से आपको अगर 10 गलती कर दी है तो 5 में 1 गलती कर रहा है, 10 में कितना? 5, 2 गलती हो जाएगा, 5 पर 1 तो 10 पर कितना? 2, तो यहां 2 माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हो जाएगा? 58 क्वेश्चन हो जाएगा। अब 58 अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू कितना है? 2 अंक का है, 2 अंक का है, तो 2 से लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 गुना 16 की 6 हाथ में, और 5 गुना 10 है 11, यानी आपका टोटल नंबर कितना आएगा? 116। राइट, अब 58 क्वेश्चन आपने सही किया है। तो चलिए, ये तो हो गया
नंबर ऑफ क्वेश्चन कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंक होंगे। और हम लोग बात करते हैं कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए, इसे हिस्ट्री पूछा जाता है, बिहार दरोगा में हिस्ट्री पूछा जाता है। पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं हिस्ट्री, और कौन कौन जो पेपर है, कौन कौन सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग फोकस करें, जिसपे हम लोग ज्यादा फोकस करें। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट लेना है, आप लोग को क्या रिजल्ट लेना है। ठीक है, आप लोग का विद्वान नहीं बनना है, आप लोग का रिजल्ट लेना है, आप लोग का दारोगा बनना है। ठीक है, तो कौन कौन से पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे कि हम लोग उतना कटअप को पार कर जाए। जो दरोगा का कटअप आएगी उसको हम लोग को पार करना है। हम लोग कितना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सही सही सोल्व करें, तो हम लोग उसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले हिस्ट्री पूछा जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी पूछा जाता है। 100 पे मैं लिख रहा हूं। आप लोग कोई बच्चा नहीं है, आप लोग 5 साल 10 साल का बच्चा नहीं है, आप लोग थाना संभालने जा रहे हैं, तो आप लोग को शॉर्ट में लिख के दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जब पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो आप लोग को उस कोई भी अगर आदमी को आप थाना जाता है तो उसको आप लोग का इतना अंदाज होना चाहिए, इतना आप लोग का तजुर्बा होना नहीं चाहिए कि उसको फेस देख के पढ़ लीजिए कि कौन गलत काम करके आया है, कि कौन सा गलत काम करके आया होगा। इतना तो आपका तजुर्बा होना ही चाहिए अगर आप दरोगा का वर्दी लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब बहुत लेकिन हल्ला करने लगेगा कि हम एचआईएस हिस्ट्री हम ना समझ रहे हैं। हाँ, तो मत समझो, फिर से जाकर मैट्रिक की परीक्षा दे दो, इंटर करो, बीए करो, तब तक पता चलेगा तुम्हारा उम्र खत्म हो जाएगा, बाल बच्चा पैदा हो जाएगा, उन्हें टहलाते रहना अपना। शॉर्ट में लिख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका करंट अफेयर है। इतने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ क्या दिया सिलेबस में, समान अध्ययन दिया है। क्या दिया है, समान अध्ययन। बस खाली आपको ए लिखा है, समान अध्ययन। ठीक है, करंट अफेयर। बाकी क्या बच गया, समान अध्ययन के तहत इतना तो पढ़ना ही है ही, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इसमें आपको मैथ ही पूछा जाएगा। कितना मैथ रहेगा ये कंफर्म नहीं है, कितना हिस्ट्री रहेगा कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री तो बहुत लंबा है। हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, कौन से ऐसे पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं से तो मॉडर्न से पूछा जाएगा, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में तो आपका इस प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाएगा हिस्ट्री में तो मिडिएवल से पूछा जाएगा, यानी मध्यकालीन भारत से पूछा जाएगा। राइट, लेकिन क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे, हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, कितना पढ़ जाए हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे तो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप 4 साल 5 साल जो अभी 2023 में बहाली आने वाली है बिहार दरोगा का, अगर इससे बैक जो एग्जाम हुई थी पिछले दरोगा का, उससे पिछले दरोगा का, उससे पिछले दरोगा का, तो आपका 3 साल का स्टडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो पता चलता है कि इसमें 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। राइट, और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा ज्योग्राफी है, इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपका दो पार्ट में ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। अगर यहां पे अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहां ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे, अभी मान कर चलते हैं, यहां से 20-22 हो गया, यहां आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन हो जाएगा, यहां रहेगा 15 प्लस रहेगा, यानी 15 से कम भी रहेगा, 15 से ज्यादा भी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी आते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेन रूप से संविधान का विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य से पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछा जाता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यपाल से पूछा जाता है, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से 15 से प्लस रखे हैं, तो इसका भी आपका 15 प्लस ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, 15 प्लस ही रहेगा। अब बच गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में आपका अर्थशास्त्र में आपका उतना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपका इसमें सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 10 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 से ज्यादा 1-2 रह सकता है, 10 से कम ही रह सकता है। जैसे मैंने कि बताया 20 से 22 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक उसी प्रकार इन लोग का भी है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 22 क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 20 से कम आ जाए। तो कल जाकर बोलेगा सर आप तो बताए थे 20 से 22 क्वेश्चन पूछता हिस्ट्री से, 15 ही आया। ये हम लोग कैसे पता कर रहे हैं? पिछले दरोगा का जो पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, उससे अध्ययन करने के बाद पता चलता है, राइट। अब साइंस है, देखिए हिस्ट्री के बाद अगर साइंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस में यहां लिखने का मतलब 3 सब्जेक्ट साइंस में, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, कितना? बायो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बायो से पूछा जाएगा। किससे? बायो से। उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो साइंस से क्वेश्चन लगभग 25 प्लस रहेंगे, 25 प्लस रहेंगे। देखिए 25 प्लस इससे रहेंगे। अब आता है मैथ। तो मैथ में आपका लगभग आपको मैथ में क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ में क्या पढ़ना है? मैथ में आपका बहुत ज्यादा डिग्री नहीं पढ़ना। मैथ में इसमें चैप्टर कुछ फिक्स रहता है, वहां से अगर आप पढ़ लेंगे तो 10 में से आप 7-8 मैथ बना ही लेंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? आपका परसेंटेज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, साधारण ब्याज से आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से आएगा, कुछ क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से रहेगा, ठीक है, औसत से रहेगा। तो इतने अगर आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते, इतना आपका चैप्टर कंप्लीट होता है मैथ में, तो आपका लगभग 10 क्वेश्चन में से 7-8 बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब बच गया रीजनिंग। तो रीजनिंग से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच गया करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर छूट रहा था, तो करंट अफेयर को मैं यहां लिख देता हूं। करंट अफेयर से क्वेश्चन 15 प्लस रहेंगे, 15 प्लस, समझ गए। तो अब पता चलता है हम लोग का कि ये सिलेबस है 20, 15, 15, 10, 25, 10, 10, 15, ठीक है। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन अच्छा करना होगा कि हम लोग का रिजल्ट कंफर्म हो? देखिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको हम कहेंगे कि आपको साइंस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आपका 25 प्लस ही रहेंगे। इसकी संभावना 25 से नीचे बनती ही नहीं है,
25 प्लस ही होगा, राइट। उसके बाद आप हिस्ट्री पर पकड़ करिए, उसके बाद आप लोग ज्योग्राफी पढ़िए। देखिए अभी 3 सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहला साइंस, दूसरा हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा हिस्ट्री, इस साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, और तीसरा में क्या चीज, ज्योग्राफी। पॉलिटी का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। पॉलिटी अगर आप 15 से 20 दिन पढ़ लेंगे तो पॉलिटी से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पॉलिटी को थोड़ा बहुत देखना है। और करंट अफेयर जो आपका है, मेन जो करंट अफेयर है 15 क्वेश्चन, ये आपको अभी से कुछ ना कुछ देखना होगा। बहुत लोग कौन सुनते हैं, बोलता है कि अरे 2 महीना करंट अफेयर पढ़ लो, 1 महीना परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ ले भाई, वाह कबाड़ के एकदम रख देंगे करंट लगा के। ऐसा नहीं है। समसमाइती जो है ये अपने आप में एक चैलेंज पेपर है, अच्छे लोग को समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली आपको पेपर पढ़ना होगा, न्यूज पेपर। डेली आपको 10 कम से कम करंट अफेयर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव। अभी से कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए उसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसको अप टू डेट रहिए, डेली आप एक पेज पढ़िए, एक पेज ही पढ़ना है डेली, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना करंट अफेयर में, लेकिन अभी से तैयारी करना है। अभी टाइम है, अभी वैकेंसी आने में टाइम है। तो अगर अभी सब टाइम करंट अफेयर पे करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, 15 से 20 मिनट डेली, और लेकिन 10 क्वेश्चन डेली आपको लिखना है, पर डे 10 क्वेश्चन लिखना है पर दिन। और हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, मैंने यहां लिख दिया है, मॉडर्न पढ़ना है आपको मॉडर्न पढ़ना है। देखिए रीजनिंग जो है बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं रहता है, रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। रीजनिंग रहता है, आप बना लीजिएगा, सिटी गवर्नमेंट रहता है, ऐसा नहीं जिसमें पजल टेस्ट रहता है, ऐसा नहीं है। सिटी गवर्नमेंट है, अल्फाबेटिकल है, ब्लड रिलेशन है, यही से क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आएंगे। मैथ में आपको बता दिया, इसको आप डेली सॉल्व कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, मैथ में आप कितने बड़ा विद्वान है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको वहां से नहीं बनेगा, बन तो जाएगा, घर में आकर बनाएगा तो सब बन जाएगा, लेकिन वहां टाइम टेकन है। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज और बताने के लिए भूल गया कि आपका समय कितना रहेगा। तो समय जो रहेगा आपका 2 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक आ रहेंगे, और समय 2 घंटे रहेंगे। कितना रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे। तो जिनको दुर्गा बनने का सपना है वो साकार करें और आज ही से तैयारी में जुट जाए। और मेरा चैनल जो है भूपेंद्र जीएस क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यूट्यूब पर सारा वीडियो मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी डालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी अभी चल रहा है, ज्योग्राफी कुछ वीडियो डाले हैं, इस सारा वीडियो आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर मैंने बताने के लिए भूल गया, बिहार का जो क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन आपका लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 प्लस रहेंगे, 10 से कम में रहेंगे। ये कम रेशियो होते रहता है, अगर हम 20 से बोले तो 18 पूछ सकता है, 15 पूछ सकता है। लेकिन साइंस से आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि 25 प्लस रहेंगे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन साइंस में सबसे ज्यादा कहां हम लोग को पकड़ बनाना है, आप लोग को बायोलॉजी पे, उसके बाद फिजिक्स पे, उसके बाद केमिस्ट्री पे, राइट। तो ये था सिलेबस दरवा का, आप लोग की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आज का सेवा इतना ही, और किसी प्रकार का दिक्कत हो और जानना चाहते हैं, कहीं कंफ्यूजन आप लोग करा गया होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई भी चीज समझने में कठिनाई हुआ होगा तब इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेते हैं। जो पॉलिटी का चल रहा है, ज्योग्राफी का चल रहा है, जिस प्रकार सीरीज हम लोग चला रहे हैं तो चलते रहेगा। और एक और हम आप लोग की घोषणा कर देते हैं कि हम लोग जल्द एनसीईआरटी जो बुक है, भारत सरकार जो चलाती है बुक, सारे स्टेट में बुक चलते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो उसको भी मैंने जल्दी
शुरू करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी एकदम 6 से लेके 12 तक, राइट। तो आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए, तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच।